बीजेपी की हालत आज की तारीख में कैसी है? नरेंद्र मोदी की पकड़ बीजेपी के ऊपर कितनी है? इस बात को समझने के लिए आज इस खबर को देखिए। मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल खबरों के साथ में, अपनी तरफ से नहीं, कुछ भी खबरों के साथ में आपको दिखाता हूं कि बीजेपी की मौजूदा समय के अंदर क्या हालत है। और इसके बाद में समझिए आप कि आज जो इंडिया बन रहा है वो इंडिया कितना मजबूत रहेगा कल की तारीख में, और जो एनडीए है आज वो कितना मजबूत रहेगा कल की तारीख में। एक छोटा सा चुनाव है, छोटा सा चुनाव, और उसको जीतने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। और एक दो नहीं, 10-5 नहीं, दर्जन भर नहीं, दो दर्जन मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है और 60 से ज्यादा विधायकों की ड्यूटी लगा रखी है। अब आप कहेंगे किस चुनाव की बात हो रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक चुनाव है, घोसी के अंदर उपचुनाव हो रहा है, और उस उपचुनाव को लेकर के 2 दर्जन मंत्री हैं और 60 विधायक हैं जिनकी ड्यूटी लगाई हुई है। सोचिए, एक तरफ तो कहते हैं कि, और ये कहां पर हो रहा है मालूम है आपको? ये उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर डबल इंजन की सरकार है। तो सोचिए, एक तरफ तो जो है कहते हैं कि बाबा का नाम ऐसा है, योगी आदित्यनाथ का नाम ऐसा है, मोदी का नाम ऐसा है, और यहां पर तो केवल और केवल बीजेपी की टिकट भर चाहिए और उसके बाद तो जीत अपने आप हो जाएगी। यहां पर तो बीजेपी का डंका बज रहा है। यूपी की बात यही करते हैं ना, यूपी के बारे में यही कहते हैं ना। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि देखिए हालत क्या है। एक चुनाव है घोसी के अंदर, उपचुनाव, और उस उपचुनाव को जीतने के लिए, घोसी उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने 24 से ज्यादा मंत्री और 60 विधायकों ने डर डाला हुआ है। सोचिए, एक छोटा सा जो है वो कस्बा है घोसी, और उसके अंदर अगर मंत्री संतरी और नेता रहने लग जाए, 24 और 60 84 हो गए। 84 तो इतने तो होटल और कमरे भी नहीं होंगे उस वहां पर कि उतने मंत्रियों को ठहरा सके। इतने ज्यादा लोग जो हैं वो बीजेपी ने अपने लगाए हुए हैं एक इलाके के अंदर। और घोसी कहां है मालूम है आपको? घोसी जो है वो पूर्वांचल के अंदर, आप ये मान लीजिए कि ये ऐसे करके एक यूपी का मैप अगर आप ऐसे करके देखते हैं, तो यूपी का मैप ऐसे करके आप देखते हैं तो ये मान लीजिए कि लखनऊ हो गया, लखनऊ के बाद ये यहां पर गोरखपुर हो गया, ये वाराणसी हो गया, ये अयोध्या हो गया, और यहां पर जो है वो घोसी है। मतलब कि घोसी जो है, ये घोसी वो क्षेत्र है, यहां पर ये घोसी वो क्षेत्र है जहां पर बिल्कुल पास में जो है वो अयोध्या का राम मंदिर बन रहा है, जहां पर योगी आदित्यनाथ का बाबा का जो है वो गोरखपुर है, और जहां पर नरेंद्र मोदी का वाराणसी है, और जहां पर जो है वो प्रदेश की राजधानी लखनऊ थोड़ी सी दूरी पर है। ये घोसी यहां पर है। लेकिन इस घोसी को बचाने के लिए कितना जो है वो घमासान मचा हुआ है कि 24 मंत्री और 60 विधायक लगाए हुए हैं एक घोसी का उपचुनाव बचाने के लिए। यह हालत है साहब, यह हालत है आज बीजेपी की। और कहते हैं कि मैं ही आऊंगा 24 के अंदर। आप एक सीट को नहीं बचा पा रहे हैं इस सीट में, और कोई बहुत बड़ी जो है वो आश्चर्य मत मानिए अगर बीजेपी सीट हार भी जाए तो। इस सीट के ऊपर 5 सितंबर को जो है वो वोटिंग होनी है, और उसके बाद में जो है वो 8 सितंबर को जो है यहां पर इसके नतीजे आएंगे। मतलब कि अब मान करके चलिए 10 दिन का समय भी नहीं बचा है, 10 दिन के अंदर ये खेल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे ही एक उपचुनाव को बचाने के लिए ये हालत हुई पड़ी है साहब की, और साहब कह रहे हैं कि हम तो जो है 24 में आएंगे, हम ही झंडा लहराएंगे, हम ही ये करेंगे, हम ही वो करेंगे, हम ही हम हैं। लेकिन क्या हालत है? ये यूपी तक की एक ग्राउंड रिपोर्ट है जो कहती है, इस ग्राउंड रिपोर्ट को मैंने देखा अभी, तो एक ग्राउंड रिपोर्ट में जो है ये कहती है कि घोसी के अंदर जो दारा सिंह चौहान को टिकट दिया गया है उनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये ग्राउंड रिपोर्ट बता रही है। ये आज तक चैनल का एक जो है वो चैनल है यूपी तक, और उसकी रिपोर्ट है ये। इसके बाद भास्कर की एक रिपोर्ट देखिए आप। भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है? भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि मऊ में उपचुनाव को लेकर के सियासत तेज हो गई है।
बीजेपी के टिकट के दावेदार ही दारा सिंह का विरोध कर रहे हैं और जनता बोली कि अब दल बदलुओं से ऊब चुके हैं। ये जो दल बदलू है ना, अब सावधान हो जाए। इन दल बदलुओं की दाल जो है वो अच्छे से बिगाड़ी थी कर्नाटक के अंदर लोगों ने। जितने दल बदलू कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी के अंदर गए थे, तकरीबन सारे हार गए थे। और ऐसे ही दल बदलुओं को खतरा जो है वो हो रहा है कहां पर? मध्य प्रदेश के अंदर भी। इसीलिए सिंधिया जो है वो आजकल उखड़े उखड़े से नाराज से नजर आते हैं। ठीक है, तो दल बदलुओं की खैर नहीं है। तो यही जो है वो भास्कर की रिपोर्ट है, और भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि भाजपा के अंदर खाने के नेता कह रहे हैं कि आप पैरासूट से जिसको ला करके उतार रहे हैं वो जीतेगा नहीं। ये भास्कर की रिपोर्ट है। उसके बाद जनसत्ता की रिपोर्ट आप देखिए। जनसत्ता की रिपोर्ट कहती है कि एसपी से, समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान को जो है वो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आसान नहीं होगा सुधाकर सिंह से मुकाबला। दूसरी एक चीज को और समझिए, अगर समीकरण के हिसाब से देखें तो ये दारा सिंह चौहान जो कि यहां पर अमित शाह के साथ में बैठे हुए हैं, तो दारा सिंह चौहान जो है कहीं ज्यादा मजबूत नजर आते हैं जाति समीकरण के हिसाब से। और जबकि ये सुधाकर सिंह को जिनको दिया है वो क्षत्रिय हैं, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी हालत आज ये है कि ये खतरे में है। एक तरफ जो ओम प्रकाश जैसे जो है, राजभर जैसे जो लोग हैं वो कहते हैं राजभर एक हो गए हैं, चौहान एक हो गए हैं, भाजपा एक हो गई है, अब तो जो है ये सीट जीतेंगे। लेकिन घोसी के अंदर जो है जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि जो भी नेता यहां पर आ रहे हैं वो टाइम पास कर रहे हैं, अपना चेहरा दिखा रहे हैं, अपनी हाजिरी लगवा रहे हैं, हाजिरी लगवा करके निकल जा रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और घोसी जो है वो बीजेपी हार रही है। अब जरा इस बात को समझिए कि घोसी का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जिस चुनाव की मुझे भी जो है वो 10 दिन पहले खबर बनानी पड़ रही है। ऐसा क्या है घोसी के उपचुनाव में? घोसी इसलिए भी मजबूत है, नहीं इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि घोसी इंडिया गठबंधन बनने के बाद पहला चुनाव होगा। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से पहला चुनाव होगा। घोसी उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस ने लेटर लिख करके बाकायदा अपना समर्थन दे दिया है समाजवादी पार्टी को कि हम समाजवादी पार्टी के साथ में इस सीट के ऊपर हैं, हम अपना उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के बाद के ये उम्मीदवार हैं सुधाकर सिंह, उनको टिकट मिला है, लेकिन मायावती जी ने ना अपना उम्मीदवार उतारा है ना समर्थन किया है। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं वो ये कहते हैं कि इस सीट के ऊपर घोसी के अंदर जो है वो सीधे तौर पर जो है लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। इसमें कांग्रेस ने अच्छा ही किया है जो अपना समर्थन दे दिया है। बाकी अगर लड़ती हुई तो कांग्रेस यहां पर ज्यादा कुछ नहीं रहता। लेकिन हां, यह तो जरूर जाएगा। अखिलेश यादव पहुंचे और अखिलेश यादव ने कहा कि घोसी का चुनाव का देश इंतजार कर रहा है और घोसी के चुनाव से देश में संदेश जाएगा। तो यानी समाजवादी पार्टी जो है वो पूरी ताकत झोंक रही है एक तरफ कि अगर हम यहां पर जीतते हैं, घोसी के अंदर अगर हम जीतते हैं, तो फिर जो है वो कल को गठबंधन में कांग्रेस होती है या और अन्य पार्टियां होती हैं तो उनके साथ में सीटों का जो समीकरण बनाना पड़ेगा, तो उसमें जो है एक दावेदारी मजबूत हो जाएगी। एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात यह कि अखिलेश यादव का कद जो है वो बढ़ जाएगा कि हां देखिए, बीजेपी के मुंह से, मोदी के मुंह से, योगी के मुंह से जीत को छीन करके ले आए हैं। और बीजेपी इसलिए इस जो है टक्कर पूरी लगा रही, ताकत पूरी लगा रही है, क्योंकि बीजेपी को यह मालूम है कि अगर यहां पर जो है पटकनी मिल गई, अगर यहां पर हार हो गई, तो फिर उसके बाद में जो है इंडिया और एनडीए यहां से एक नया जो है खेल शुरू हो जाएगा। बीजेपी यह भी सोच रही है कि अगर यहां पर हम हरा दें इनको, तो फिर उसके बाद में मीडिया के अंदर नैरेटिव बड़े शानदार ढंग से चलाया जाएगा कि देखिए आप बात कर रहे हैं और आप सबसे बड़ी अपनी ताकत बता रहे हैं कि हम इंडिया में से एक आदमी को एनडीए के सामने उतारेंगे, हम जो है 1-to-1 की फाइट करेंगे। तो 1-to-1 की फाइट यहां पर भी थी घोसी के अंदर, लेकिन आप हार गए। तो इसलिए बीजेपी भी एडी चोटी का जोर लगा रही है। और इसीलिए 2 दर्जन मंत्रियों को, 60 से ज्यादा विधायकों को वो घोसी के अंदर उतारा हुआ है। अमित शाह साहब जो है वो जो खुद दारा सिंह चौहान को बीजेपी में शामिल करवाने वाले हैं,
उनको टिकट दिया। ये दारा सिंह चौहान वही हैं जो जिनके ऊपर शाई फेंकी गई थी अभी कुछ रोज पहले, और शाई फेंकने वाला जो है फिर बाद में खुद ही आकर के सरेंडर करता है कि दारा सिंह चौहान के बीजेपी के लोगों ने कह दिया था कि मुझ पर शाई फेंक दो, हमारा चुनाव फंसा हुआ है। तो सारी चीजें हो चुकी है तकरीबन तकरीबन बीजेपी की तरफ से। लेकिन अब घोसी के इस चुनाव के बाद में दोबारा से निकल करके सामने आइए और दोबारा से इस तस्वीर पर जरा गौर फरमाइए। क्या घोसी के चुनाव में ही बीजेपी को दिक्कत है या दिक्कत बीजेपी को और भी कई जगह पर है? क्या घोसी में ही बीजेपी की हालत पतली है या बीजेपी की हालत कई जगह पतली है? क्या नरेंद्र मोदी की पकड़ वो अब उत्तर प्रदेश में ही ढीली हो रही है या काफी जगह पर ढीली हो रही है? सवाल अब यहां पर आता है। तो इसके दो उदाहरण मैं और पेश करता हूं, दो उदाहरण और देखिए आप। और पहले जो है वो बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के अंदर ये है साहब कैलाश मेघवाल, कैलाश मेघवाल, और ये है अर्जुन मेघवाल। दोनों भाजपाई नेता हैं, लेकिन ये अर्जुन मेघवाल जिनको मोदी साहब ने नया नया कानून का मंत्री बनाया, कानून मंत्री, ये कानून मंत्री को जो है अर्जुन मेघवाल को वो उन्हीं की पार्टी के नेता कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है ये। देखिए साहब, बीजेपी का ही एक नेता मोदी के मंत्री को कह रहा है कि एक नंबर का भ्रष्टाचारी आदमी है ये, और इसके लिए मैं मोदी को लेटर लिखूंगा और लेटर लिख करके कहूंगा कि ये अपने इस एक नंबर के भ्रष्टाचारी आदमी को हटाओ, ये यहां पर कुछ नहीं था, हमने यहां पर पार्टी के लिए जो है वो जी जान से मेहनत लगाई है। और ये तो कलेक्टर आदमी था, अफसरशाही आदमी है, और अफसरशाही आदमी जो है वो यहां पर आकर के हमारे ऊपर बैठ गया, और इसको जो है वो आप ये यहां पर सर्वा बना रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचारी आदमी है एक नंबर का। सुनिए जरा, भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि कैलाश मेघवाल ने अपनी पार्टी के नेता को भ्रष्ट बता दिया। उन्होंने कहा अर्जुन राम मेघवाल भ्रष्टाचारी नंबर 1 है और नंबर 1 है, मैं पीएम मोदी को लिखूंगा इसे मंत्रिमंडल से बाहर करो। ये उन्होंने एक सभा के अंदर कहा है, ये सभा के अंदर उनकी खुद की फोटो है। आगे थोड़ी स्पीच है वो सुनाता हूं। अर्जुन राम मेघवाल को बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश मेघवाल ने भ्रष्टाचारी नंबर 1 कहा। इससे बीजेपी में गहरा बवाल मच गया। पार्टी ने कैलाश मेघवाल को नोटिस भेज करके स्पष्टीकरण मांगा है। अब भाई बात मोदी तक चली गई है, क्योंकि कैलाश मेघवाल कह रहे हैं कि मैं मोदी को लेटर लिखूंगा, इस भ्रष्ट आदमी को आप अपनी कैबिनेट के अंदर क्यों रखे हुए हैं? तो बात अब वहां तक चली गई है, और किस तरह से जो है वो हालत पतली हो गई। अब अर्जुन मेघवाल जो कि मोदी के मंत्री हैं वो सामने आए, वो क्या कह रहे हैं वो बताता हूं, लेकिन पहले आप जरा इसको सुनिए क्या कह रहे हैं ये। अर्जुन मेघवाल प्रश्न नंबर 1 है, इसके मुकदमे चल रहे हैं आज भी भ्रष्टाचार के। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखूंगा इस भ्रष्टाचार को इस मंत्रिमंडल से बाहर करो। यह है प्रमाण मेरे इसके खिलाफ मुकदमे चलने के। तो ये बात जो है वो कैलाश मेघवाल अपनी एक सभा के अंदर कह रहे हैं कि ये जो अर्जुन राम मेघवाल है ये एक नंबर का भ्रष्ट आदमी है, एक नंबर का भ्रष्ट मंत्री है, और इसके लिए मैं मोदी को लेटर लिखूंगा। अब उसके बाद में जो है वो यहां पर आप देखिए ये अर्जुन राम मेघवाल सामने आए हैं। ये क्या कह रहे हैं, ये नहीं का आज की जो है ये बाइट है। कैलाश मेघवाल पर केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि वह कैलाश मेघवाल मुझे मंच से धमकी दे रहे हैं कि मुझे इस बार टिकट दोगे या नहीं दोगे। मैंने कहा कि टिकट पार्टी तय करती है। उन्होंने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की होगी और उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। जब वह कांग्रेस सीएम की प्रशंसा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि मेरी आलोचना करेंगे। अब साहब से कोई ढंग का जवाब देते हुए बना नहीं, तो साहब जो है वो टिकट के ऊपर बात ले आए कि देखो उसको टिकट नहीं मिल रही है और उसको टिकट नहीं मिल रही, इसीलिए जो है वो अभी बौखलाया हुआ है और इसीलिए मेरी जो है वो आलोचना कर रहा है। लेकिन क्या वाकई इतनी बात है? ये तो राजस्थान के लोग बताएंगे और ये राजस्थान के चुनाव में भी दिखेगा। इसके बाद में एक खबर जो है वो और देखिए आप, शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में हालत क्या है? मध्य प्रदेश में अभी तक तो कांग्रेस कह रही थी कि मध्य प्रदेश में 3 भाजपा हैं, एक नाराज भाजपा, एक शिवराज भाजपा और एक महाराज भाजपा। ये अभी तक तो कांग्रेस के नेता इस बात को कहते थे,
लेकिन गजब तो यह हो गया कि शिवराज सिंह चौहान खुद इस बात को कहने लग गए हैं कि हां, 3 भाजपा है, शिवराज भाजपा, नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। पहले आप सुनिए जरा, जो है वो कांग्रेस के नेता कमलनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। आज तो बीजेपी में शिवराज, महाराज और नाराज इन 3 भागों में बटा हुआ है। ये है हालत आज तो ये उन्होंने कहा। अब इसके बाद सुनिए। हाँ, महाराज, शिवराज, नाराज। तो ये खुद ही जो है, अब खुद इस बात को कह करके ठाका लगा रहे हैं कि ये 3 भाजपा है। हाँ, महाराज, शिवराज, नाराज। तो अब ये क्यों हुआ, मैं आपको बताता हूं। ये एबीपी न्यूज का एक कार्यक्रम था, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो सवाल पूछते हैं, और सवाल पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि आपको लेकर के अब कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 3 भाजपा है। तो खुद ही उस बात को कह देते कि हाँ, ये तो कुछ पत्रकार कह रहे हैं कि यहां पर नाराज महाराज और शिवराज भाजपा है। देखिए, ऐसा होता नहीं है कि कोई नेता अपने मुंह से जो है ऐसी बात कहे। लेकिन क्या ये शिवराज सिंह चौहान इतने पुराने नेता रहे, 18 साल के मुख्यमंत्री हो गए, क्या उनको खुद को नहीं पता है कि किस तरह से चीजें कही जाती हैं? नेता तो ऐसा होता है कि दूसरे का नाम तक नहीं लेता है, जो उसके एजेंडे में शूट नहीं करता है। जो उसके एजेंडे में शूट करता है उसी का नाम लेता है। तो खैर, बीजेपी की राजनीति मौजूदा समय के अंदर वो किस तरह की है, कैसी है, किस तरह से आगे बढ़ रही है, ये तो आप खुद देख सकते हैं। और वाकई क्या बीजेपी की हालत आज ऐसी है कि बीजेपी को एक सीट बचानी भारी पड़ जाएगी 2024 के अंदर। और अगर यह स्थिति है कि बीजेपी को एक सीट बचाने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ रही है, तो कैसे मोदी कह रहे हैं फिर कि मैं ही आऊंगा? क्या फिर इसके पीछे वजह वो है जो कई बार सोशल मीडिया पर लोग लिखते हैं कि ईवीएम है तो बीजेपी है, ईवीएम जब तक रहेगी तो बीजेपी रहेगी, वरना जमीन पर तो हालात पता नहीं किस किस तरह के दिखाई देते हैं। तो बहरहाल, आप बताइए आप किस तरह से सोचते हैं इसको। कई सारे उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके बताइए कि इन हालातों को देखने के बाद में क्या लगता है, क्या मोदी का दोबारा आना मुमकिन दिखाई देता है, या ये हालात ये बता रहे हैं कि मोदी, बीजेपी आज की स्थिति में ऐसे में है कि उनके घर के अंदर इतनी फुटोवल है, और उसके साथ साथ जो है, उनके साथ साथ ऐसा भी है कि मोदी की पकड़ जो है वो इतनी ढीली हो गई है कि नेता अब उनका नाम लेकर के भ्रष्टाचारी बताने लग गए हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दे सकें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।